कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, बहुत क्षमता है, लेकिन जिंदगी जैसे किसी अदृश्य जंजीर से तुम्हें बांध कर रखती है। तुम दौड़ना चाहते हो, उड़ना चाहते हो, लेकिन जैसे कोई बोझ बार बार तुम्हें पीछे खींच लेता है। और फिर तुम खुद से पूछते हो, क्या मैं वाकई अपनी असली ताकत जी रहा हूं या बस दिन काट रहा हूं? सच्चाई यह है कि इंसान कमजोर पैदा नहीं होता। कमजोर तो तब बनता है जब वो ऐसी आदतें पाल लेता है जो उसकी एनर्जी, उसकी क्लैरिटी, उसका कॉन्फिडेंस सब चूस लेती हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हें पावर चाहिए, लेकिन पावर बाहर से नहीं आती। पावर तो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है। बस कुछ चीजें हैं जिन्हें छोड़ना जरूरी है। जैसे एक तलवार को जितना ज्यादा घिसा जाता है उतनी ज्यादा चमकती है, वैसे ही इंसान की आत्मा तब चमकती है जब वो अपनी गलतियों और बेकार बोझ को छोड़ देता है। स्टोइक्स कहते थे, ताकत चीजें जोड़ने से नहीं आती, ताकत चीजें घटाने से आती है। और यही हम आज समझेंगे। अगर तुम सच में पावरफुल बनना चाहते हो तो 4 ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम्हें अभी इसी पल छोड़ देना होगा। ये वो 4 आदतें हैं जो चुपचाप तुम्हें हॉलो कर रही हैं, और जब इन्हें छोड़ दोगे तो तुम्हारे अंदर की एनर्जी, फोकस और कॉन्फिडेंस खुद तुम्हें हैरान कर देंगे। अब सवाल यह है कि वो 4 काम कौन से हैं? चलो धीरे धीरे परतें हटाते हैं। सबसे पहली चीज जिसे छोड़ना जरूरी है वो है हर वक्त दूसरों को खुश करने की कोशिश करना। तुमने नोटिस किया होगा, कई बार हम खुद को भूलकर दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते रहते हैं। कोई दोस्त, कोई पार्टनर, कोई परिवार का सदस्य, सबके सामने अच्छे बनने के लिए उनकी पसंद के हिसाब से जीते हैं। लेकिन सच ये है कि जितना तुम दूसरों को खुश करने में लगे रहते हो उतना ही खुद से दूर होते जाते हो। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, तुम्हारा समय सीमित है, इसलिए उसे किसी और की सोच में बर्बाद मत करो। लेकिन हम क्या करते हैं? लोग क्या सोचेंगे, ये डर हमें बंधक बना लेता है। धीरे धीरे हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। सोचो, जब तुम बार बार दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारी एनर्जी कहाँ जाती है? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ गायब होता है? तुम्हारा असली डिसीजन मेकिंग कहाँ मर जाता है? लोगों को खुश करने की ये आदत तुम्हें पावरफुल नहीं बल्कि कमजोर बनाती है। पावरफुल बनने का मतलब है अपनी लाइफ की स्टीयरिंग खुद के हाथ में रखना। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को इग्नोर करो, बल्कि ये कि अपनी कीमत दूसरों की नजरों से मत नापो। जब तुम अपनी वैल्यू खुद डिफाइन करते हो तभी तुम में वो पावर आती है जो किसी को झुकने पर मजबूर कर दे। अब सवाल है, अगर दूसरों को खुश करना छोड़ दो तो फिर किसे खुश करना चाहिए? जवाब है खुद को। जब तुम अपनी नजर में सच्चे हो जाते हो तो दुनिया अपने आप तुम्हें सीरियस लेने लगती है। दूसरी चीज जिसे छोड़ना जरूरी है वो है हर वक्त अपने अतीत में जीना। कितनी बार तुम अकेले बैठे सोचते हो, काश मैंने वो काम किया होता, काश मैंने वो गलती ना की होती, काश वो इंसान मेरी जिंदगी में आज भी होता। लेकिन सच ये है कि अतीत सिर्फ एक याद है, एक कहानी है जो तुम्हारे दिमाग ने बनाई है, और उस कहानी से चिपक कर रहने का मतलब है खुद को जेल में बंद कर लेना। स्टोइक्स कहते थे, भूतकाल अब तुम्हारा नहीं है, भविष्य अभी आया नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ यह क्षण है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसी समय को खो देते हैं जो हमें वास्तव में जीना चाहिए। जब तुम बार बार अतीत को दोहराते हो तो तुम्हारा प्रेजेंट कमजोर होता है, और जब प्रेजेंट कमजोर हो गया तो भविष्य कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। ये वैसा ही है जैसे कोई योद्धा तलवार तो पकड़े है, लेकिन उसका ध्यान पिछली लड़ाई में अटका है। ऐसे में वो अगली लड़ाई कभी जीत ही नहीं सकता। पावरफुल बनने का मतलब है अपने अतीत से सीख लो, लेकिन उसमें कैदी मत बनो। यादें हों, अनुभव हों, गलतियां हों, उन्हें एक्नॉलेज करो, लेकिन उन्हें रिपीट मत करो। क्योंकि ताकत उस इंसान में नहीं होती जो पीछे मुड़कर रोता है। ताकत उस इंसान में होती है जो आज खड़ा होकर आगे की तरफ बढ़ता है। तो सोचो, क्या तुम अभी भी अपने अतीत की जंजीरों में फंसे हो या उन्हें तोड़कर आगे बढ़ने को तैयार हो? तीसरी चीज जिसे तुरंत छोड़ देना चाहिए, नेगेटिविटी और शिकायतें करना। सोचो, जब तुम सुबह उठते ही ये सोचने लगो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, लोग मुझे समझते नहीं, तो दिन कैसा गुजरेगा? तुम्हारे शब्द,
तुम्हारे विचार तुम्हारी एनर्जी को डिफाइन करते हैं। और जो इंसान हर वक्त शिकायत करता है वो अपनी ताकत दूसरों के हाथों में दे देता है। स्टोइक फिलॉसफी का एक प्रिंसिपल है, जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो उस पर ध्यान दो, जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते उसे शिकायत करने के बजाय स्वीकार करो। लेकिन हम उल्टा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर क्रिप करना, लोगों पर ब्लेम डालना, ये सब हमें अंदर से हॉलो कर देता है। पावरफुल बनने का पहला साइन यही है कि इंसान शिकायत करना बंद कर देता है, क्योंकि जब तुम शिकायत करते हो तो इनडायरेक्टली ये मानते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब तुम जिम्मेदारी लेते हो तो तुम अपने हालात बदलने की शक्ति वापस पा लेते हो। अब तुमसे मैं सीधा एक सवाल पूछता हूं, अगर सच में पावरफुल बनना है तो क्या तुम तैयार हो नेगेटिविटी को छोड़ने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखो, मैं अपनी ताकत वापस ले रहा हूं। और अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंच रही हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करो, ताकि मैं तुम्हें ऐसे ही और गहरे सच बता सकूं। अब तक हमने देखा कि दूसरों को खुश करना, अतीत में जीना और शिकायतों में फंसे रहना, ये सब हमारी ताकत चुरा लेते हैं। लेकिन अभी भी एक और चीज बाकी है जो इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर बना देती है। और यकीन मानो, अगर ये आदत तुमने नहीं छोड़ी तो चाहे लाख किताबें पढ़ लो, 1000 मोटिवेशनल वीडियो देख लो, जिंदगी में असली पावर कभी महसूस नहीं कर पाओगे। ये वो आदत है जो दिखने में छोटी लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को हॉलो कर देती है। जैसे दीमक लकड़ी को चुपचाप खा जाती है, वैसे ही ये आदत तुम्हारे कॉन्फिडेंस, तुम्हारी विल पावर और तुम्हारे फोकस को खा जाती है। स्टोइक्स कहते थे, इंसान अपनी सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से हारता है। और ये बात इसी आदत पर पूरी तरह फिट बैठती है। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, आखिर वो चौथी चीज क्या है? यहीं पर असली ट्विस्ट है, क्योंकि ये आदत हमारे रोजमर्रा के डिसीजन से जुड़ी है। हम सोचते हैं ये हार्मलेस है, लेकिन असल में यही हमारी इनर पावर को सबसे ज्यादा डैमेज करती है। थोड़ा सोचो, कितनी बार तुमने अपने गोल्स टाल दिए, कितनी बार तुमने डिसिप्लिन को नजरअंदाज किया, और कितनी बार तुमने अपनी कंफर्ट जोन की वजह से बड़े मौके खो दिए। हाँ, अब तुम धीरे धीरे समझ रहे होगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। वो चौथी चीज है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालते रहना। यह इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। सोचो, कितनी बार तुमने खुद से वादा किया होगा, कल से वर्कआउट शुरू करूंगा, अगले हफ्ते से पढ़ाई पकड़ूंगा, अगली बार मौका मिला तो पूरा फायदा उठाऊंगा। लेकिन जब वो कल आता है तो हम फिर एक नया कल ढूंढ लेते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन बाहर से हार्मलेस लगता है, लेकिन अंदर से ये तुम्हारी आत्मा को जकड़ लेता है। ये तुम्हें धीरे धीरे इतना कमजोर बना देता है कि तुम्हारा माइंड एक्शन लेने से डरने लगता है। और सच ये है कि एक्शन से दूर भागकर कोई भी पावरफुल नहीं बन सकता। स्टोइक्स का मानना था, तुम्हारे पास सिर्फ वर्तमान क्षण है, अगर तुमने इसे खो दिया तो पूरी जिंदगी खो दोगे। लेकिन जब हम टालते हैं तो हम अपने आज की ताकत को कुर्बान कर देते हैं। और यही वजह है कि लाख टैलेंट होने के बाद भी कई लोग एवरेज ही रह जाते हैं। सोचो, अगर आज ही तुमने वो काम शुरू कर दिया जो तुम महीनों से टाल रहे हो, तो अगले साल तुम्हारी जिंदगी कहां होगी? और अगर आज भी तुमने प्रोक्रेस्टिनेशन को जीतने दिया, तो अगले साल भी तुम वहीं खड़े रहोगे जहां आज हो। पावरफुल इंसान वो नहीं होता जिसके पास सब कुछ हो। पावरफुल इंसान वो होता है जो एक्शन लेता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। अब तुमसे मेरा सीधा सवाल है, क्या तुम तैयार हो प्रोक्रेस्टिनेशन को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए? अब सोचो, अगर तुम इन चारों चीजों को छोड़ दो तो क्या होगा? दूसरों को खुश करने का बोझ हट जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाएगा, अतीत की जंजीरें टूट जाएंगी, तुम फाइनली प्रेजेंट को जी पाओगे, शिकायतें खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी एनर्जी बेकार बातों पर नहीं सॉल्यूशंस पर लगेगी। और प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ दोगे तो तुम्हारा एक्शन तुम्हें हर दिन पावरफुल बनाएगा। यानी 4 इनविजिबल जंजीरें जो तुम्हें बांध कर रखी हुई थीं, एक एक करके टूट जाएंगी। और जब ये जंजीरें टूटेंगी तो तुम खुद को उसी रूप में देखोगे जैसे तुम हमेशा बनना चाहते थे, क्लियर, स्ट्रांग और अनस्टॉपेबल। याद रखो, पावर का मतलब सिर्फ मसल्स या पैसे से नहीं है। असली पावर है अपने माइंड पर कंट्रोल,
क्योंकि अगर माइंड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं तो तुम दूसरों के कंट्रोल में हो, और जब तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में है तो पूरी दुनिया भी तुम्हें रोक नहीं सकती। स्टोइक्स कहते थे, जो इंसान खुद पर जीत पा लेता है उसे कोई नहीं हरा सकता। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इन 4 दुश्मनों से हार मानते रहोगे या इन्हें छोड़कर अपनी असली ताकत रिक्लेम करोगे? जरा याद करो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी मौके को सिर्फ इसीलिए खो दिया क्योंकि तुमने टाल दिया था। एक एग्जाम, एक बिजनेस आइडिया, एक रिलेशनशिप, एक चांस खुद को प्रूव करने का, सब हाथ में आया, लेकिन हमने प्रोक्रेस्टिनेशन और नेगेटिविटी की वजह से खो दिया। या फिर सोचो, कितनी बार तुमने किसी को खुश करने के लिए अपने असली सपनों को पीछे छोड़ दिया, किसी को बुरा ना लगे इसलिए अपनी ज़रूरतें कुर्बान कर दी, और बाद में वही लोग शायद तुम्हें याद भी नहीं रखते। अतीत का बोझ हर किसी के पास है। कभी किसी ने तुम्हें धोखा दिया होगा, कभी तुम्हारी कोई गलती रही होगी, लेकिन क्या उस बोझ को उठाकर आज के दिन को बर्बाद करना सच में समझदारी है? सोचो, अगर एक योद्धा अपनी पिछली हार को ढोते ढोते अगली लड़ाई में उतरता है तो क्या वो जीत सकता है? बिल्कुल नहीं। और शिकायतें, वो तो जैसे इनविजिबल पॉइजन है। जितनी शिकायतें करोगे उतना ही दूसरों को जिम्मेदार ठहराओगे, और जब तक जिम्मेदारी बाहर है पावर कभी तुम्हारे अंदर नहीं आ सकती। अगर गौर से देखो तो ये चारों चीजें तुम्हारी जिंदगी का वो साइलेंट ट्रैप हैं जो बाहर से तो छोटे लगते हैं लेकिन अंदर से तुम्हें खोखला कर देते हैं। अब तुम्हें खुद से पूछना होगा, क्या तुम अभी भी उसी ट्रैप में रहना चाहते हो या बाहर निकलकर अपनी असली ताकत जीना चाहते हो? अब एक पल अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो, तुम दूसरों को खुश करने की आदत छोड़ चुके हो। अब तुम हर डिसीजन अपनी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से लेते हो। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी नजरों में है। अतीत की जंजीरें तुमने तोड़ दी हैं। अब तुम सुबह उठते हो तो किसी रिग्रेट के साथ नहीं, बल्कि आज का दिन जीतने की भूख के साथ। तुम्हारे अंदर गिल्ट नहीं, बल्कि एक नई एनर्जी होती है। शिकायतें, वो अब तुम्हारी जिंदगी से गायब हो चुकी हैं। अब तुम हालात को ब्लेम करने के बजाय उन्हें इंप्रूव करने पर ध्यान देते हो। तुम्हारी एनर्जी सॉल्यूशंस पर लगती है, और ये एनर्जी तुम्हें दूसरों से अलग खड़ा कर देती है। और प्रोक्रेस्टिनेशन, अब तुम एक्शन टेकर हो। तुम्हें जो काम करना है तुम अभी करते हो, चाहे छोटा स्टेप ही क्यों ना हो। तुम एक्शन लेते हो और हर दिन आगे बढ़ते हो। जरा सोचो, ऐसी जिंदगी कैसी होगी जहां तुम्हारे पास क्लैरिटी हो, डिसिप्लिन हो, एनर्जी हो, और सबसे जरूरी माइंड पर कंट्रोल हो। ऐसा इंसान सिर्फ पावरफुल नहीं बनता, बल्कि मैग्नेटिक बनता है। लोग उसकी ओर खींचने लगते हैं, उसके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते हैं और उसकी प्रेजेंस से इंस्पायर होते हैं। यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो तुम्हारे हाथ में है। बस सवाल यह है, क्या तुम ये 4 चीजें छोड़ने की हिम्मत रखते हो? अब सवाल यह है कि प्रैक्टिकली इन 4 आदतों को कैसे छोड़ा जाए। सुनो, ये कोई जादू नहीं है, ये छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू होता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम दूसरों को खुश करने के लिए कुछ कर रहे हो तो खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, क्या ये डिसीजन मेरे वैल्यूज से मेल खाता है? अगर हां तो करो, अगर नहीं तो पोलाइटली मना कर दो। यही सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब भी अतीत की कोई याद तुम्हें खींचने लगे तो खुद को याद दिलाओ, यह सिर्फ मेमोरी है, रियलिटी नहीं। एक डीप ब्रेथ लो और अपना ध्यान वापस प्रेजेंट में लाओ। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग खुद को आज में ट्रेन कर लेगा। अगर तुम सच में पावरफुल बनना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, आज से मैं अपनी ताकत रिक्लेम कर रहा हूं। और हां, सब्सक्राइब जरूर करो ताकि जब भी मैं तुम्हें ऐसे ही गहरे सच बताऊं तुम कभी पीछे ना रहो। जिंदगी छोटी है विशाल, और तुम्हारे पास सिर्फ यही पल है। तो उठो, एक्शन लो और वो इंसान बनो जिसे देखकर खुद जिंदगी भी कहे, ये है असली पावर।